नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने असरी और तमाम सहूलियात से लेस तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का किया इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बांधा इमाम जामीन। रियासती उज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान व कौंसिल ने की शिरकत। हम जामा तरक्की के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फीकस आमदनी और फीकस बिजली का इस्तेमाल तरक्की की हकीकी निशानियां। डॉक्टर अंबेडकर सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। तेलंगाना एक बैनुल-अक़वामी शहर की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अंबेडकर के बताए हुए असूलों पर ही हासिल किया गया तेलंगाना। डॉक्टर अंबेडकर सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नए सेक्रेटेरिएट में अपने चैम्बर्स में संभाला चार्ज। रियासती उज़रा, अरकान मुक़न्नना, सदर नशीन, पार्टी कायदीन और पुलिस अहदेदारों ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना में पुलिस कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों पर भर्ती का इम्तिहान। इम्तिहानी मरकज के करीब पुलिस का सख्त बंदोबस्त। दफा 144 नाफिज। मन की बात मुकामी मसनूआत को सबके सामने लाने का जरिया बना। तालीम और सकाफत में अवाम की शिरकत अहम है। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने सदर इब्राहिम रईसी और इराकी सदर के साथ की बातचीत। ईरान और इराक के रहनुमाओं ने ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का किया इजहार। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस नए असरी सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में उन्होंने 27 जून 2019 को संग बुनियाद रखा था। इफ्तिताही तकरीब में बीआरएस सेक्रेटरी जनरल के केशव राव, रियासती उज़रा के तारक रामाराव, मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी, एस निरंजन रेड्डी, डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, गंगुला कमलाकर, सी मल्ला रेड्डी, सत्यवती राठौर, सबिता इंद्रा रेड्डी, के ईश्वर, विमला प्रशांत रेड्डी, कौंसिल चेयरमैन जी सुकेंद्र रेड्डी, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार के अलावा दिगर रियासती उज़रा, अरकान पार्लिमान, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल, रियासती सतह के कॉरपोरेशनों के चेयरपर्सन, तमाम महकमों के एचओडी, तमाम अजला के कलेक्टर्स, एसपी, जिले परिषद, डीसीसीबी, डीसीएमएस, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियों के चेयरपर्सन, जिले रैतु बंधु समिति के जिम्मेदारों के बशमुल 2500 अफराद बशमुल मेयर्स वगैरह ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का इमाम जामीन बांधा। इफ्तिताही तकरीब के बाद वज़ीर आला छठी मंजिल पर वाक़े अपने चैम्बर में दाखिल हुए। दोपहर 2 बजे से 4 मिनट तक मुख्तलिफ महकमों के तमाम उज़रा अपने अपने चैम्बर्स में दाखिल हुए। मशहूर आर्किटेक्ट्स डॉक्टर आस्कर ओपोनी कॉन्स्यू ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए डिजाइन तैयार किया। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट शाहपुर जी पालुंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और इमारत की तामीर आला मियार के मुताबिक की गई। नए सेक्रेटेरिएट के अतराफ मशरिक में अमर ज्योति, मगरिब में मिंट कंपाउंड, शुमाल में अंबेडकर मुजस्सिमा और जुनूब में रविंद्र भारती की तरफ जाने वाली सड़क है। सेक्रेटेरिएट की इमारत 7,79,982 मुरब्बा फीट है। इसकी ऊंचाई 256 फीट है। नए सेक्रेटेरिएट का जुमला रकबा 28 एकड़ है। किसी भी रियासत के पास इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट नहीं है। इसका शुमार मुल्क के बड़े सेक्रेटेरिएट में होता है। सेक्रेटेरिएट में इस्तेमाल होने वाली लाइट्स के लिए दरकार बिजली इमारत के ऊपर नस्ब सोलार पैनल से सोलार तरीके से पैदा की जाएगी। इसकी तामीर 26 माह के रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मिल हुई है। सेक्रेटेरिएट में दाखिले के लिए स्मार्ट कार्ड के साथ पास जारी किया जाएगा। 300 सीसी कैमरों और 300 पुलिस एहलकारों के जरिए निगरानी का काम किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना एक बैनुल-अक़वामी शहर की शक्ल इख्तियार कर रहा है। वज़ीर आला के सीआर डॉक्टर बीआर अम्बेडकर जदीद तामीर करदा सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रोशनी से जगमगा रहा है। ये तेलंगाना की तामीर नौ है। उन्होंने कहा कि एक जमाना था मुत्तहिदा रियासत में बरक़ी शॉक लगने से किसानों की मौत हुआ करती थी, लेकिन आज किसान 24 घंटे बिजली की सरबराही की वजह से सुकून की नींद सो रहे हैं। तेलंगाना गाँव और शहर तरक्की कर रहे हैं और रियासत तेलंगाना ने बहुत से अवार्ड जीते हैं। केसीआर ने कहा, हमने तबाहशुदा जंगलात की तामीर नौ किया है, जिसके नतीजे में हर तरफ सरसब्ज व शादाबी फैली हुई है।
उन्होंने कहा कि पालामूर के नकलो मकानी करने वाले अफराद वापस आ रहे हैं और अपने खेतों में काम कर रहे हैं। मजदूरों की कमी की वजह से दूसरी रियासतों से मजदूर पालामूर आ रहे हैं। ये तेलंगाना की तामीर नौ है। मिशन भागीरथ तेलंगाना की तामीर नौ की अलामत है। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद के गरीब लोग भी वही पानी पी रहे हैं जो हैदराबाद के बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स के लोग पी रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि रियासत के क़याम के बाद से तेलंगाना में कोई फिरके वाराना फसादात नहीं हुए हैं। साबिक डीजीपी अनुराग शर्मा और महेंद्र रेड्डी ने शानदार काम किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा डीजीपी अंजनी कुमार की निगरानी में हम अमन और सलामती को अहमियत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ही अमन और शांति के जरिए रियासत तेलंगाना को हासिल किया गया है। మన రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ గారు శ్రీమతి శాంతి కుమార్ గారు, గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ అంజనీ కుమార్ గారు, సభలో ఆసీనులై ఉన్న రాష్ట్ర స్థాయి అన్ని విభాగాల అధిపతులు, రాష్ట్ర సెక్రటరియట్ అధికారులు, జిల్లాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి జిల్లా స్థాయి కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి నూతన సచివాలయ శుభాకాంక్షలు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నూతనంగా అతి అద్భుతంగా రూపుదిద్దుకొని తెలంగాణ పరిపాలనకు గుండెకాయగా, పరిపాలనా కేంద్రంగా అత్యంత శోభాయమానంగా నిర్మించబడి ఈరోజు సచివాలయ భవనం నా చేతుల మీద ప్రారంభం కావడం నాకు జీవితంలో దొరికిన గొప్ప అదృష్టంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. మీ అందరికీ తెలుసు, చాలా పెద్ద పోరాటం తర్వాత, పెద్ద స్ట్రగుల్ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన విషయం, అది మనందరి సాక్షిగా జరిగిన విషయం. సమైక్య పాలనలో తెలంగాణలో చాలా విధ్వంసం జరిగింది. చాలా బాధలకు ఇక్కడ ప్రజలు గురి అయినారు. కానే కావు, రానే రావు, మీకు నీళ్లు ఎట్లా వస్తాయి, సాధ్యమే కాదు, తెలంగాణ ఈజ్ ఎ బ్యాక్వర్డ్ రీజన్ అని చెప్పబడినటువంటి విషయాలు కూడా మనం చూసినాం. ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా ఎక్సెప్టింగ్ హైదరాబాద్ 9 జిల్లాలను కూడా బ్యాక్వర్డ్ రీజన్ కింద పెట్టిన చరిత్ర కూడా మనం చూసినాం. నేను ఈ సందర్భంగా గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకి, నాతో పాటు 9 సంవత్సరాల కాలంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్రభుత్వ అధికారికి, ఉద్యోగికి చేతులెత్తి నేను నమస్కరిస్తా ఉన్నాను హృదయపూర్వకంగా. ఈరోజు తెలంగాణ సాధించిన ప్రగతి, శిఖరాయమానంగా శోభాయమానంగా నిలబడి ఉన్నటువంటి మన పరిపాలనా భవనం, మన సచివాలయం, ఇందులో ప్రతి ఒక్కరి కృషి ఇమిడి ఉందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ సెక్రటరియట్ ఎంత సమున్నతంగా ఉందో తెలంగాణ పల్లెలు కూడా అంతే అద్భుతంగా అలరారుతా ఉన్నాయి. దేశంలో ఎక్కడ కూడా తెలంగాణలో ఉన్న పల్లెలు లేవు, అందులో అనుమానం కూడా లేదు. అనేక విభాగాలు, 1, 2 కాదు, చాలా చాలా అద్భుతాలు తెలంగాణ ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు అందరూ కూడా సమన్వయం చేసుకొని కృషి చేసి ఒక అద్భుతమైన రాష్ట్రాన్ని, సెక్రటరియట్ ఎట్లా వెలుగొందుతుందో సెక్రటరియట్ వెలుగులకు ధీటైనటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దినటువంటి ప్రతి ప్రజాప్రతినిధికి, శాసనసభ్యులు, మంత్రివర్గం నుంచి మొదలుకొని సర్పంచ్ల వరకు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారి నుంచి 4th క్లాస్ ఎంప్లాయీస్లో ఉన్న అటెండర్లకి, డ్రైవర్లకి అందరికీ కూడా నేను అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సమాన హక్కుల కోసం ఉద్యమించాలని, దానికోసం బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు అనేటువంటి సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మహనీయుడు, విశ్వమానవుడు, సమతామూర్తి డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ గారు. వారి సందేశంతోనే, వారు చూపిన బాటలో, గాంధీజీ మార్గంలో శాంతియుత పోరాటం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకోవడం జరిగింది. ఆ తదనంతరం ఆయన చూపిన బాటలోనే, ఆ సమతామూర్తి అంబేద్కర్ గారు చూపిన బాటలోనే మన ప్రయాణం కూడా కొనసాగుతూ ఉంది. వారికి గౌరవ సూచకంగా వారు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి
ఆర్టికల్ 3 ప్రకారంగానే తెలంగాణ రాజ్యాంగం వచ్చింది కాబట్టి వారు సూచించిన సమతా సిద్ధాంతమే మనకు ఆచరణ యోగ్యం కాబట్టి తెలంగాణ అన్ని వర్గాల ప్రజల ముఖంలో చిరునవ్వు రావాలనే బాబాసాహెబ్ గారి స్ఫూర్తిని అందుకున్నాం కాబట్టి ఇటీవలనే వారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా ఆకాశమంతా ఎత్తున్నటువంటి అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని తెలంగాణ కాదు భారత జాతి కీర్తినే విశ్వవ్యాప్తం చేసే విధంగా మనం ప్రతిష్ఠించుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వారి ఆదర్శాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సెక్రటేరియట్కు అనునిత్యం వచ్చే ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అధికారులందరికీ అనునిత్యం బాబాసాహెబ్ స్ఫురణకు రావాలని వారి సందేశం మనసులో పెట్టుకుని పని చేయాలని అంకితభావంతో పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రధాన కార్యాలయమైనటువంటి రాష్ట్ర సచివాలయానికి కూడా భారతదేశానికి ఒక సందేశం ఇచ్చే విధంగా మనం గర్వకారణంగా పెట్టుకున్నామని నేను సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. బాబాసాహెబ్ అడుగు జాడలలోనే భవిష్యత్తు కూడా బాటలు వేసుకుంటామని నేను మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా స్వరాష్ట్రం కోసం జరిగిన పోరాటంలో అనేక మలుపులలో తమ ప్రాణాలను అర్పించినటువంటి అమరులందరికీ కూడా నేను అంజలి ఘటిస్తా ఉన్నాను, జోహార్ సమర్పిస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ అవతరించిన కొత్తలో తెలంగాణ అవతరణకు ముందు చాలా వాదోపవాదాలు అనేక చర్చలు మనం చూశాం. తెలంగాణ అవతరించిన తర్వాత కూడా పునర్నిర్మాణం కోసం మనం అంకితభావంతో అడిగేసే సందర్భంలో కొందరు అర్భకులు తెలంగాణ యొక్క భావాన్ని అర్థాన్ని పునర్నిర్మాణ కాంక్షను జీర్ణించుకోవాలనేటువంటి పిచ్చి వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని కారుకూతలు కూడా కూశారు, కొన్ని పిచ్చి వాంతులు కూడా చేసుకున్నారు. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भरोसा सेंटर और शी टीमें खवातीन को यकीन दिलाने के लिए काम कर रही हैं। रियासत में इंतशार फैलाने वाले ग्रोहों पर काबू पाते हुए जामा तरक्की के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनअती शोबे में लाखों करोड़ों की सरमायाकारी आई है। IT के मामले में हम बेंगलुरु से आगे चल रहे हैं। हम ऐसे शहरों को तरक्की दे रहे हैं जो गंदगी से घिरे हुए हैं। सरसद व शादाबी डंपिंग यार्ड और मरबूत मार्केटों के साथ शहर में देहात तरक्की कर रहे हैं। तेलंगाना एक बैनुल-अक़वामी शहर के शक्ल इख्तियार कर रहा है। अंडर पासेस, फ्लाईओवर और लिंक रोड के साथ हैदराबाद को तरक्की दी जा रही है। हम शहर भर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तामीर कर रहे हैं। यदाद्री मंदिर की तामीर नौ दुनिया के लिए एक नमूना है। दुनिया में तरक्की और तामीर नौ की पैमाइश करने वाले 2 इशारे हैं। एक फीकस आमदनी है, दूसरा फीकस बिजली का इस्तेमाल है, जो हकीकी तरक्की की निशानियां हैं। हम कौमी सतह पर आगे हैं। उन्होंने कहा कि क़ियाम तेलंगाना से लेकर अब तक हमने मालियाती नज़्म ज़ब्त की पैरवी की है और हम फीकस के लिहाज से मुल्क में पहले नंबर पर हैं। 2140 यूनिट्स के साथ हम बिजली के इस्तेमाल के लिहाज से मुल्क में सरफेरिस्त हैं। हम इमदादी पेंशन से गरीबों के चेहरों में मुस्कुराहट देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम लोगों को तहदिल से मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने सेक्रेटेरिएट की तामीर में हिस्सा लिया। ప్రభుత్వ అధికారికి ఉద్యోగికి చేతులెత్తి నేను నమస్కరిస్తా ఉన్నాను హృదయపూర్వకంగా. ఈరోజు తెలంగాణ సాధించిన ప్రగతి శిఖరాయమానంగా శోభాయమానంగా నిలబడి ఉన్నటువంటి మన పరిపాలనా భవనం, మన సచివాలయం, ఇందులో ప్రతి ఒక్కరి కృషి ఇమిడి ఉందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ సెక్రటేరియట్ ఎంత సమున్నతంగా ఉందో తెలంగాణ పల్లెలు కూడా అంతే అద్భుతంగా అలరారుతా ఉన్నాయి. దేశంలో ఎక్కడ కూడా తెలంగాణలో ఉన్న పల్లెలు లేవు, అందులో అనుమానం కూడా లేదు. అనేక విభాగాలు, 1, 2 కాదు, చాలా చాలా అద్భుతాలు తెలంగాణ ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు అందరూ కూడా సమన్వయం చేసుకొని కృషి చేసి ఒక అద్భుతమైన రాష్ట్రాన్ని సెక్రటేరియట్ ఎట్లా వెలుగొందుతుందో సెక్రటేరియట్ వెలుగులకు ధీటైనటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దినటువంటి ప్రతి ప్రజాప్రతినిధికి, శాసనసభ్యులు, మంత్రివర్గం నుంచి మొదలుకొని సర్పంచ్ల వరకు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారి నుంచి 4th క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్న అటెండర్లకి, డ్రైవర్లకి అందరికీ కూడా నేను అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సమాన హక్కుల కోసం ఉద్యమించాలని,
దానికోసం బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు అనేటువంటి సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మహనీయుడు, విశ్వమానవుడు, సమతామూర్తి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. వారి సందేశంతోనే వారు చూపిన బాటలో గాంధీజీ మార్గంలో శాంతియుత పోరాటం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకోవడం జరిగింది. ఆ తదనంతరం ఆయన చూపిన బాటలోనే, ఆ సమతామూర్తి అంబేద్కర్ గారు చూపిన బాటలోనే మన ప్రయాణం కూడా కొనసాగుతూ ఉంది. వారికి గౌరవ సూచకంగా వారు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి ఆర్టికల్ 3 ప్రకారంగానే తెలంగాణ రాజ్యాంగం వచ్చింది కాబట్టి, వారు సూచించిన సమతా సిద్ధాంతమే మనకు ఆచరణ యోగ్యం కాబట్టి, తెలంగాణ అన్ని వర్గాల ప్రజల ముఖంలో చిరునవ్వు రావాలనే బాబాసాహెబ్ గారి స్ఫూర్తిని అందుకున్నాం కాబట్టి, ఇటీవలనే వారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా ఆకాశమంతా ఎత్తున్నటువంటి అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని తెలంగాణ కాదు భారత జాతి కీర్తినే విశ్వవ్యాప్తం చేసే విధంగా మనం ప్రతిష్ఠించుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వారి ఆదర్శాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, సెక్రటేరియట్కు అనునిత్యం వచ్చే ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, అధికారులందరికీ అనునిత్యం బాబాసాహెబ్ స్ఫురణకు రావాలని, వారి సందేశం మనసులో పెట్టుకుని పని చేయాలని, అంకితభావంతో పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రధాన కార్యాలయమైనటువంటి రాష్ట్ర ఒక సందేశం ఇచ్చే విధంగా భూపాల్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో, ప్రియాంక గారి సారథ్యంలో ఏ విధంగా దేశంలోనే ఆల్ టైం రికార్డుగా హరిత శోభను వెదజల్లుతూ పునర్జీవనం అవుతున్నాయో, అది తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం అంటే, కోల్పోయిన అడవులను తిరిగి తెచ్చుకోవడం అంటే ఇది పునర్నిర్మాణం అని ఆ అర్భకులకు, ఆ మరుగుజ్జులకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వలసపోయిన పాలమూరు కూలీలు ఒక్కరు కూడా వలసలో లేకుండా మొత్తం మంది తిరిగి వచ్చి వాళ్ళ సొంత పొలాల గట్ల మీద వాళ్ళు కూర్చుంటే, ఇతర రాష్ట్రాల కూలీలు మా తెలంగాణ పొలాలలో పనిచేస్తున్న దృశ్యాలే తెలంగాణ పునర్నిర్మాణమని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఒకనాడు దాహంతో అల్లాడి, ఫ్లోరైడ్తో నడుం వంగి లక్షలాది మంది బిడ్డల జీవితాలు కోల్పోయిన, కుమిలిపోయిన తెలంగాణలో మిషన్ భగీరథ, స్వయంగా భగీరథుడే దిగివచ్చి ప్రతి ఇంటిలో, హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ లో ఏ నల్లా నీళ్లుంటాయో ఆదిలాబాద్ గోండు గూడెంలో కూడా అదే నీళ్లు అందిస్తున్న మిషన్ భగీరథ తెలంగాణ పునర్నిర్మాణానికి ప్రతీక అని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. పరిపాలనా సంస్కరణలతోని నినాదాత్మకంగా స్లోగన్ ఓరియంటెడ్ గా కాకుండా ఆచరణాత్మక విధానంలో 33 జిల్లాలతో అలరాడుతూ అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన అందిస్తున్న మా జిల్లా కలెక్టర్లు, మా జిల్లా ఎస్పీల నా సారథ్యంలో వెలుగుతున్న ప్రభలే తెలంగాణ పునర్నిర్మాణమని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 33 జిల్లాలలో 33 జిల్లా కలెక్టరేట్లు, 33 పోలీసు కార్యాలయాలు, అక్కడి నుంచి వెలుగులీనుతున్న వెలుగుల ప్రభలే తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం అని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రేస్ కూలగొట్టి కట్టినాం, కొన్ని చోట్ల కట్టినాం, అవసరం ఉన్న చోట కూల కొట్టి పునర్నిర్మాణం కూడా చేసినాం. ఉదాహరణకు చాలా మంది తెలుసు, వరంగల్లో కలెక్టరేట్ చాలా గందరగోళంగా ఉండేది. ఆ జిల్లా కలెక్టరేట్ను, ఆనాటి కలెక్టరేట్ను, అక్కడ కలెక్టర్గా పనిచేసిన కరుణ గారు నా ముందే ఉన్నారు. ఆనాటి కలెక్టర్ రేటు, ఈ రోజు కలెక్టరేట్ చూస్తే తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం అంటే ఏందో ఈ మరుగుజ్జులకు తెలిసి వస్తుందని చెప్పి అదే పునర్నిర్మాణం అని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈ విధంగా అనేక రంగాలలో ముందుకు పోతున్న తెలంగాణ ఒక సమ్మిళిత అభివృద్ధితోని రైతాంగాన్ని, సంక్షేమాన్ని కాకుండా పారిశ్రామిక విధానంలో లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షిస్తూ దేశంలోనే అగ్రస్థానంగా ఉండడం, ఐటీ రంగంలో మా జేఎస్ రంజన్ గారు నా కళ్ళ ముందే కూర్చున్నారు. మా ఇండస్ట్రియల్ విధానంలో కానీ, ఐటీ విధానంలో కానీ బెంగళూరును కూడా దాటే స్థితికి ఎదిగిపోతున్న తారాజువ్వలాగా దూసుకుపోతున్న తెలంగాణనే అందుకు నిదర్శనమని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మా డీజీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో అనురాగ్ శర్మ గారు కావచ్చు, మహేందర్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, వారి ఇప్పుడు పదవులలో లేకున్నా వారి సేవలను గుర్తు చేయడం నా బాధ్యత. అదేవిధంగా ప్రస్తుత డీజీపీ అంజనీ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో కావచ్చు, అద్భుతంగా గత 10 సంవత్సరాలుగా ఒక చిన్న మత కల్లోలం కానీ, ఇంకో కల్లోలం కానీ లేకుండా మహిళలకు భరోసా ఇస్తూ షీ టీంలు మా స్వాతి లక్కర గారి ఆధ్వర్యంలో ఏ విధంగా భరోసా కేంద్రాలు, షీ టీంలు పనిచేస్తున్నాయో, ప్రజలందరికీ కూడా ఏ విధమైన శాంతి భద్రతలను తెలంగాణ పోలీసు అందిస్తున్నదో, అరాచక ముఠాల పీచం ఏ విధంగా అనుస్తున్నదో, తెలంగాణ పోలీసులు దేశానికి మార్గదర్శకులుగా ఏ విధంగా నిలుస్తున్నారో ఆ పోలీసుల కృషే తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం అని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా.
మురికి కూపాలుగా ఉన్న పల్లెలు, పట్టణాలు, దంచెలలాగున్న పట్టణాలు ఈరోజు డివైడర్లతో, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్లతో, పరిశుభ్రతతో, పచ్చదనంతో, పచ్చని చెట్లతో, డంప్ యార్డ్లతో, ప్రతి ఊర్లో వైకుంఠ ధామాలతో పల్లెలు, పట్టణాలు ఏ విధంగా తెలంగాణలో వెలుగులీనుతున్నాయో అది పునర్నిర్మాణం అంటే మరుగుజ్జులారా జాగ్రత్త, ఇప్పటికైనా మీ కుళ్ళును బంద్ చేసుకోమని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అంతర్జాతీయ నగరాలకు ధీటుగా రూపుదిద్దుకుంటున్న హైదరాబాద్ నగరంలో ఎన్ని ఫ్లైఓవర్లు, ఎన్ని అండర్ పాసులు, ఎన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఏ విధంగా అద్భుతంగా ముందుకు పోతున్నదో ఇది పునర్నిర్మాణం అంటే అని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. నలువైపులా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, వరంగల్లో వస్తున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి తెలంగాణ వరంగల్ హెల్త్ సిటీ, ఇవి అద్భుతమైనటువంటి పునర్నిర్మాణానికి ప్రతీకలని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. భూలోక వైకుంఠంగా రెండు చేతులతో యాదాద్రి శిఖరం నుంచి తెలంగాణ యావత్ ప్రజలను దీవిస్తున్న యాదాద్రి ఆలయ పునర్నిర్మాణం ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా ఉన్నటువంటి ఆ శోభాయమైన నిర్మాణమే తెలంగాణ పునర్నిర్మాణమని నేను మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అష్టావక్రంగా, అడ్డదిడ్డంగా, ఎండలో వానలో ఫైళ్లు పట్టుకొని పరిగెత్తేటువంటి దుస్థితి నుంచి అద్భుతంగా, శోభాయమానంగా, శిఖరాయమానంగా హైదరాబాద్లో ఇది నేను తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ అని చెప్పే విధంగా తల ఎత్తుకొని నిల్చున్న ఈ సెక్రటేరియటే తెలంగాణ పునర్నిర్మాణానికి ప్రతీకాన్ని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈ పరిపాలన సౌధం ఇంత అద్భుతంగా పోతున్నదని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. చివరిగా నేను చెప్పేది ఒక మాట. तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासत की तंजीम ने 9 पर अपोजिशन की जानिब से किए गए तबसरों को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला केसीआर ने इतवार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया। बादअज़ा मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कब्ल अपोजिशन की जानिब से नामुनासिब तबसरे किए गए। उन्होंने कहा कि हमने तश्कील तेलंगाना से पहले कई बहस व मुबाहिसे देखे हैं। क़याम तेलंगाना के बाद भी तामीर नौ के लिए वक्फ कदम उठाने के तनाजुर में कुछ अरबाब ऐसे थे जो तेलंगाना की तामीर नौ के हसास माना और ख्वाहिश के हजम नहीं कर सके। इनमें से कुछ दीवाने ऐसे भी थे जिन्हें तेलंगाना रियासत की तंजीम नौ क्या है, क्या मौजूदा तेलंगाना को मुनहदम करके दोबारा तामीर किया जाएगा, इस किस्म के शकूक व शबीहात का इंतजार किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए फख्र हो रहा है कि मेरी रियासत तेलंगाना आज किसी भी चीज की परवाह किए बगैर आसमान की बुलंदी पर पहुंच गई है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की तारीख और बेमिसाल इमारत की इफ्तिताह के मौके पर रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के दफ्तर वाक़े पहली मंजिल कमरा नंबर 12 में इतवार को मुफ्ती डॉक्टर मस्तान खादरी की निगरानी में कुरान ख्वानी और दुआओं का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दोनों खानदानों में खुशहाली और सेहतियाबी के लिए दुआ की गई और इफ्तिताह शुदा इमारत को हर किस्म की नजर बद से महफूज रखने, अमन व अमान के लिए दुआ की गई। बादअज़ा रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने अपने दफ्तर में हैदराबाद, साइबराबाद, रचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट जोन्स की तंजीम 9 के फाइल पर दस्तखत करते हुए काम का आगाज किया और तीनों पुलिस कमिश्नरेट में जोन्स के तंजीम 9 शुदा ओहदों को मंजूरी दी। मोहम्मद महमूद अली ने तकरीबन 2 बजे नए सेक्रेटेरिएट की पहली मंजिल पर अपनी निशिस्त संभाली। कुरान ख्वानी और दुआओं में मुफ्ती डॉक्टर मस्तान खादरी के हमरा मुफ्ती डॉक्टर साबिर पाशा खादरी और दीगर हुफ्ज़ाए किराम मौजूद थे। सेक्रेटेरिएट में इतवार को गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी नजर आई। किसी वजीर के दफ्तर में पूजा पाठ की जा रही थी तो कहीं पादरियों के जरिए दुआएं करवाई जा रही थी, जबकि वजीर दाखिला के दफ्तर में कुरान मस्जिद की तिलावत, नाते शरीफ और खसीदा बुर्दा शरीफ की सदाएं बुलंद हो रही थी। गोया ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरे हिंदुस्तान की तहजीब तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में समेट आई है। इस यादगार और हसीन मौके पर रियासती उजरा, अरकान मुखन्नना, सुदूर नशीन, पार्टी कायदीन और कारकुनान ने वजीर दाखिला को मुबारकबाद पेश की। दूसरी जानिब महकमा दाखिला के चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र, डीजीपी अंजनी कुमार, एसीपी
केजीपी रविंद्र गुप्ता, पुलिस कमिश्नर्स सीवी आनंद हैदराबाद, डीएस चौहान रचाकोंडा स्टेफिन रविंदर, साइबराबाद एडिशनल डीजीपी संदीप सिंधालिया, शेखा गोयल, महेश एम भागवत, मोहतरमा स्वाति रगड़ा, नागिरेड्डी, आईजीस चंद्रशेखर रेड्डी, डीजीस पीएनएल रमेश रेड्डी, रमेश नायडू व दिगर ने शिरकत करते हुए वजीर दाखिला को मुबारकबाद पेश की। इलावा अजी महकमा दाखिला के दफ्तर के तमाम ओहदेदारों और मुलाजिमीन ने भी वजीर दाखिला को नए सेक्रेटरीट की मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना में पुलिस कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों पर भर्ती के लिए आज फाइनल इम्तिहान मुनक्कद किया गया। इम्तिहानी मरकज के करीब पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था और दफा 144 नाफिज कर दिया गया था। 1 मिनट की भी ताखिर पर इम्तिहानी मरकज में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। इम्तिहानी मरकज में बैग्स, सेलफोन, डिजिटल आलात ले जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। करीमनगर जिले में 19 इम्तिहानी मरकज बनाए गए थे। 14,188 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक थे। हल्के असम्बली खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र की हिदायत पर सोमाजीगुड़ा डिवीजन के कारपोरेटर संगीता श्रीनिवास यादव ने वज़ीर आला केसीआर की सेक्रेटरीट की इफ्तिताह के लिए रवानगी के मौके पर सोमाजीगुड़ा सीएम कैंप ऑफिस के रूबरू आज सीएम केसीआर का फूलों से इस्तकबाल किया। इस मौके पर खैरताबाद हल्के के मेंबरान सोमाजीगुड़ा डिवीजन के बीआरएस कायदीन मौजूद थे। नमस्ते। आज तेलंगाना सेक्रेटरीट ओपनिंग के लिए अपने हरदिल अजीज़ रहनुमा तेलंगाना के सीएम अपना केसीआर साहब आज ओपनिंग करने जा रहे थे। ये मौके पे हम सोमाजीगुड़ा डिवीज़न के तमाम कॉरपोरेटर वनम संगीता यादव के साथ तमाम टीआरएस लीडर, बीआरएस के लीडर, कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता पूरा मिलके साहब को स्वागतम करे हारतियों से और फूल से कुल्ला फूल फेंक के उनको पूरा कई दिल की गहराई से उनको वेलकम करते हुए। भद्राद्री कुत्तागुड़ियम में पेश आए सड़क हादसे में 40 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा आज सुबह की अपलिन सातों में विजयवाड़ा कुत्तागुड़म शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब एक टिप्पर लारी के ड्राइवर ने इसका तवादुन खो दिया और ये लारी आरटीसी बस से जा टकराई। हादसे के वक्त बस में 47 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 40 जख्मी बताए जाते हैं। यह हादसा इतना खतरनाक था कि लारी से टकरा जाने के बाद बस 3 बार उलट गई। भद्राचलम डिपो से आरटीसी के पास ये बस 47 मुसाफिरों के साथ विजयवाड़ा के लिए रवाना हुई। मुकामी अफराद ने जख्मियों को एम्बुलेंस में कुत्तागुड़म जिले के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में चलते कंटेनर में अचानक आग लग गई। ये वाकया जिले के उलुपाला कौमी शाहराह के करीब आज सुबह के अव्वलिन सातों में पेश आया। यह कंटेनर चित्तौड़ से विजयवाड़ा की सिमत जा रहा था। इस वाकये के साथ ही चौकस ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी को रोक दिया और इससे उतर गया, जिसके नतीजे में इसकी जान बच गई। इस ड्राइवर ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे कर आग पर काबू पाया। तहम तब तक कंटेनर जलकर मुकम्मल तौर पर खास्तर हुआ था।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि मुल्क में बहुत से ऐसे बासलाहियत लोग हैं जो अपनी मेहनत की बदौलत कामयाबी की चोटी पर पहुंच गए हैं और मन की बात ही की मसनूआत को सबके सामने लाने का जरिया बना है। मोदी ने अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में कहा, हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे बासलाहियत लोग हैं जो अपनी मेहनत की वजह से कामयाबी की चोटी तक जा पहुंचे हैं। इन्हें याद है कि विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद ने खुद इन्हिसार हिंदुस्तान का शॉर्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया कि वो किस तरह ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान मसनूआत का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने मेक इन इंडिया की कई मिसालों से लेकर स्पेस स्टार्टअप की चर्चा में बात की है। मिस्टर मोदी ने कहा कि कुछ एपिसोड पहले उन्होंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी का भी जिक्र किया था। विजय शांति कमल के रेशों से कपड़े बनाती है। जब मन की बात में इनके इस मुनफरिद माहौल दो आइडिया के बारे में बात की गई तो इनका कारोबार और ज्यादा मकबूल हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम बहुत मुतमईन हैं। मन की बात हमने मुल्क की खवातीन की ताकत के सैकड़ों मुतासिर कुन कहानियों का जिक्र किया है। हमारी फौज हो या खेलों की दुनिया, मैंने जब भी खवातीन की हसूलियाबियों पर बात की है, इनकी बहुत तारीफ की गई। जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ की देवर गांव की खवातीन के बारे में बात की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि तालीम और सकाफत के शोबे से मुताल्लिक़ मसाइल को उन्होंने मन की बात प्रोग्राम में कई बार उठाया है और इन्हें इस बात की खुशी है कि इन शोबों में अवामी शिरकत बढ़ने से इनकलाबी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात 100वें एपिसोड में मोदी ने कहा कि मैंने मन की बात के जरिए पहले कई मरतबा तालीम और सकाफत के मैदान में काम करने वाले बहुत से लोगों के काम की तारीफ की है। इस शोबे में हिंदुस्तान में हो रहे कामों की आलमी सतह पर चर्चा हो रही है और खुद यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल आडे अजोले ने भी इस बारे में इनसे बात करते हुए खुशी का इजहार किया है। इनका कहना था कि इन दोनों शोबों में बातचीत मन की बात की पसंदीदा मौजू रही है। उन्होंने कहा कि बात तालीम की हो या सकाफत की, इसके तहफ़्फ़ुज़ की बात हो या फरोग़ की, हिंदुस्तान की ये कदीम रवायत रही है। इस सिमत में आज मुल्क जो काम कर रहा है वो वाकई काबिल सताइश है। कौमी तालीमी पॉलिसी हो या इलाकाई जबान में तालीम हासिल करने का इख्तियार, तालीम में टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाए, आपको ऐसी बहुत सी कोशिशें नजर आएंगी। बरसों पहले गुजरात में बेहतर तालीम फराहम करने और स्कूल छोड़ने के शरह को कम करने के लिए गंतुश्वा और शाला प्रहस्तु जैसे प्रोग्राम अवामी शिरकत की एक शानदार मिसाल बन गए हैं। मन की बात में हमने बहुत से लोगों की कोशिशों को उजागर किया है जो तालीम के लिए बेलोस काम कर रहे हैं। मरकजी वजीर अश्विनी चौबे ने प्रोग्राम मन की बात को हौसला अफजाई, मुतासिर कुन, जिम्मेदाराना और भारत बोध के जज्बे को बेदार करने वाला करार दिया है और कहा कि इसकी मुतासिर कुन कहानियां हम वतनों को मुतासिर करती हैं। चौबे ने मन की बात का 100वां एडिशन आज अपने पार्लिमानी हल्के बक्सर में पार्टी के कारकुनों और लोगों के साथ सुना। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2014 में विजयदशमी के मुबारक मौके पर मन की बात का सफर शुरू हुआ था। इसके बाद से आज तक इसका हर एडिशन अपने आप में खास रहा है। मन की बात से मुल्क भर से हर कोने से हर उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। इसके जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत तहरीक, खादी से मोहब्बत, फितरत की बात, आजादी के अमृत महोत्सव, अमृत सरोवर जैसे कई मौज़ूआत पर हमवतनों के साथ अपने ख्यालात का इश्तराक किया। उन्होंने कहा कि मन की बात से मुताल्लिक़ मौजू एक अवामी तहरीक बन चुका है। हर एडिशन की तरह ये एडिशन भी अपने आप में खास और मुतासिर कुन था। मुल्क भर से बड़ी तादाद में लोग इसे जुड़े हुए हैं। पंजाब में लुधियाना के गयासपुर इलाके में इतवार को एक फैक्ट्री में गैस लीकेज के वाक़े की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। जांबाक होने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद, 2 बच्चे और 6 खवातीन शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में से 6 की शनाख्त की गई है। जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। गैस लीक होने की वजह से मालूम नहीं हो सकी। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF की एक टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंच गई है। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि वाकया सुबह 9 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब इलाके में गश्त करने वाली PCR टीम ने कुछ लोगों को सड़क पर बेहोश पड़े हुए पाया। उन्होंने बताया कि पुलिस एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना शुरू कर दिया। गैस की बो इतनी शदीद थी कि वहां खड़ना भी मुश्किल हो गया था। इस दौरान एक पुलिस एहलकार भी गैस के असर से बेहोश हो गया था, जिसकी इलाज चल रहा है। मौसम के बदलते मिजाज के दरमियान मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत भोपाल में सुबह सूरज निकलने के बाद अचानक मौसम बदल गया और गरज व चमक के साथ कुछ देर बारिश देखी गई।
मौसमियाती मरकज भोपाल के साइंसदानों के मुताबिक राजस्थान के करीब बने वेस्टर्न डिस्टेंस और ट्रैप लाइन की वजह से रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। इसका सबसे ज्यादा असर जनूबी और मगरबी मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुछ मुकामात पर अच्छी बारिश हुई है। दूसरी तरफ राजधानी भोपाल में कल की बारिश के बाद आज सुबह फिर तेज बारिश हुई। दरियासना सेओनी में ज्यादा से ज्यादा 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा दीगर मुकामात पर भी बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी आई। सीनियर बीजेपी लीडर और डीडीसी मेंबर अवतार सिंह ने आज अपने आबाई गांव मंगामा त्राल कश्मीर में कई मुकामी लोगों के साथ एक सरकारी स्कूल में मन की बात का 100वां एडिशन सुना। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हें लोगों की तरफ से हजारों खतूत और पैगामात मौसूल हो रहे हैं, जिनमें उन्होंने रेडियो के इस माहाना प्रोग्राम की 100वीं किस्त पर मुबारकबाद दी गई। इधर अवतार सिंह ने भी मन की बात प्रोग्राम की तारीफ की और कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए वज़ीर आज़म किसी पार्टी की नहीं बल्कि देश की बात करते हैं। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान पुलवामा के मंजूर अहमद की वज़ीर आज़म से बातचीत करने पर भी खुशी का इजहार किया। की बात हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मंथली सीरियल जो लोगों को वो संबोधित करते हैं, उसका आज 100वां एपिसोड डायरेक्ट टेलीकास्ट हुआ, जो दूर दूर तक लोगों ने आज इसको एक जश्न की तौर मनाते हैं। और आज भी हम अपने उस आदरणीय प्राइम मिनिस्टर की इज्जत माबी के लिए हम अपने गांव के, अपने हलके के लोग और दाएं बाएं गांव के लोग हमारे पास आके इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में आदरणीय मोदी जी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करते, वो देश की बात करते हैं। और हमको फख्र होना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी उन महान व्यक्तियों के साथ संबोधित होते हैं, बात करते हैं, जिन्होंने देश के लिए, स्टेट के लिए, गांव के लिए कुछ कारकर्दगी की हो। जैसे आज देखा आपने 4 लोग 5 लोगों के साथ यहाँ पुलवामा में हमारा एक पेंसिल का छोटा मोटा कारोबार उन्होंने किया, 200 लोगों को आज वो रोजी रोटी दे रहे हैं। उन मंजूर अहमद के साथ आज मोदी जी ने बात की, इससे हमारे जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ। और हमें फख्र है, ये दुनिया में आज हिस्ट्री कायम हो चुकी है कि किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इतने 100 ब्रॉडकास्ट अपने लोगों को नहीं करा है। तो मोदी जी हैज बिकम द नंबर 1 एक्सेप्टेबल एंड मोस्ट फेवरेट प्राइम। जम्मू कश्मीर में इतवार की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसकी जेर जमीन गहराई 5 किलोमीटर थी। जलजले के मुतालिक ये जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए फराहम की। ट्वीट में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में इतवार की सुबह 5:05 पर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसकी जेर जमीन गहराई 5 किलोमीटर थी। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 में 4 आता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने सदर इब्राहिम रईसी और इराकी सदर अब्दुल लतीफ राशिद के साथ बातचीत में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की तौसी पहले से दस्तखतशुदा 2 तरफा मुआहदे पर अमल दरामद दोनों फरीकों के मुफादात को पूरा करता है। खामनाई ने दोनों रहनुमाओं के साथ मीटिंग में यह तबसरा किया। उन्होंने कहा कि इराक की तरक्की और खुशहाली ईरान के लिए बहुत अहम है, लिहाजा ईरान हमेशा इराक के साथ खड़ा रहेगा और इसे मजीद तरक्की करता हुआ देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेहाद बैरूनी सियासी अवामिल से मुतासिर नहीं हो सकता है, इसलिए हमें 2 तरफा ताल्लुकात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और इसे आगे ले जाने के लिए मुशतरका कोशिश करनी होगी।
इराकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुस्तकिल और मजबूत रहे हैं। क़ब्ल-ए-अज़ीम मिस्टर रईसी ने एक मुशतरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईरान और इराक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और मिस्टर राशिद की क़ियादत में इराकी दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, गैस और तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन को मजबूत किया जाएगा। मिस्टर राशिद ने मंशियात की तिजारत के खिलाफ जंग में ईरान के साथ ज्यादा ताउन पर जोर दिया। फिलिपाइन के बलून सूबे के इतवार की सुबह एक कश्ती डूबने से 4 अफराद लापता हो गए हैं। कोस्ट गार्ड ने इत्तला दी। कश्ती MY ड्रीम केपर इतवार की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे से पहले डूब गई। उन्होंने बताया कि कश्ती जुमेरात की दोपहर सेबो से रवाना हुई और हफ्ते की रात को नेचर पार्क पहुंची। उन्होंने बताया कि कश्ती में 32 अफराद सवार थे, जिनमें 15 अमला, 12 मुसाफिर, 5 गौताखोर थे। उन्होंने कहा कि 28 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 4 लापता हैं। नेचर पार्क एक समंदरी महफूज इलाके और आलमी शहरियत याफ्ता बाइडिंग साइट है और ये 1200 से ज्यादा समंदरी नस्लों का घेरा कर सकती है, जिसमें से समुद्री घास, ताहिब कोर और शार्क चुआएं, मछलियां, समंदरी केचुए, समंदरी परिंदे और समंदरी मेमाल शामिल हैं। सूडान में फौज और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स RFM के दरमियान मौलिक झड़पों में अब तक कम से कम 528 अफराद हलाक हुए हैं और 4599 जख्मी बताए जाते हैं। सूडान की वजारत सेहत ने हफ्ते को एक रिपोर्ट में ये इत्तला दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगबंदी में तौसीद से मगरबी दारफोर और दारुल हुकूमत खर्तौम के अलावा मुल्क के बेशतर रियासतों में निस्बतन अमन कायम हुआ है। खर्तौम में सेहत के देखभाल के मरकज की तादाद को बढ़ा दिया गया है और हॉस्पिटलों के साथ राब्ते को बेहतर बनाया गया है। वजारत ने मजीद कहा कि लोगों को अश्त जरूरत के लिए तिब्बी सामान फराहम करने के लिए दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी व इलाकाई तंजीमों के मुतअद्दिद शिरकतदारों के साथ इंतजाम किए जा रहे हैं। काबिल जिक्र है कि सूडानी फौज और RSF के दरमियान मुसल्लह तसादुम तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। दुनिया के दीगर ममालिक तनाजात के शिकार सूडान से अपने शहरियों को निकाल रहे हैं। हजारों सूडानी जंग ज़दा मुल्क से हिफाजत के लिए फरार हो रहे हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR ने असरीता और तमाम सहूलियात से लैस तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का किया इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बांधा इमाम ज़ामीन, रियासती उज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान व कौंसिल की शिरकत। हम जामा तरक्की के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फीकस आमदनी और फीकस बिजली का इस्तेमाल तरक्की की हकीकी निशानियां। डॉक्टर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला KCR का खिताब। तेलंगाना एक बैनुल-अक़वामी शहर की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अम्बेडकर के बताए असूलों पर ही हासिल किया गया तेलंगाना। डॉक्टर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला KCR का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नए सेक्रेटेरिएट में अपने चैम्बर्स में संभाला चार्ज। रियासती उज़रा, अरकान मुक़न्नना, सुदूर नशीन, पार्टी कायदीन व पुलिस अहदेदारों ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना में पुलिस कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों पर भर्ती का इम्तिहान। इम्तिहानी मरकज के करीब पुलिस का सख्त बंदोबस्त। दफा 144 का निकाल। मन की बात मुकामी मसनूआत को सबके सामने लाने का जरिया बना। तालीम और सकाफत में अवाम की शिरकत अहम है। माहना में प्रोग्राम मन की बात से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने सदर इब्राहिम रईसी और इराकी सदर के साथ की बातचीत। ईरान और इराक के रहनुमाओं ने ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का किया इज़हार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।